अब बात करेंगे जयपुर हेरिटेज नगर निगम की, जहां भी उप महापौर का चुनाव है। उसी को लेकर बड़ी अपडेट भी बता दें। हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ये खबर, बड़ी खबर। जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी ने नामांकन दाखिल किया। जयपुर हेरिटेज से बीजेपी से महेंद्र दलेत ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जो भाजपा के पार्षद हैं वार्ड नंबर 58 से। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव आज है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। बड़ी अपडेट। जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी ने नामांकन दाखिल किया है और साथ ही हेरिटेज से बीजेपी के महेंद्र दलेत ने नामांकन दाखिल किया है। बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव आज है और हेरिटेज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो असलम फारूकी ने नामांकन यहां दाखिल किया है और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत ने नामांकन दाखिल किया है। बात ग्रेटर की करें तो वहां पर कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी अपना नहीं उतारा, कोई नाम वहां सामने नहीं आया। नामांकन का जो समय निर्धारित था वो समय भी बीत गया, लेकिन हेरिटेज में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। वहां से आपको बता दें, कांग्रेस की बात अगर करें तो असलम फारूकी ने नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस की ओर से। बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी से महेंद्र दलेत ने नामांकन दाखिल किया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, जहां डिप्टी मेयर के चुनाव आज हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। बात कांग्रेस की करें, कांग्रेस से असलम फारूकी ने नामांकन दाखिल किया है और बीजेपी से महेंद्र दलेत नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उन्होंने नामांकन दाखिल किया। ग्रेटर में तस्वीर कहीं ना कहीं बीजेपी की साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर नामांकन के लिए कोई प्रत्याशी कांग्रेस से पहुंचा नहीं, लेकिन हेरिटेज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी पहुंचे हैं। हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी ने नामांकन दाखिल किया है और साथ ही बीजेपी के महेंद्र दलेत ने नामांकन दाखिल किया है। चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी अपडेट। जयपुर हेरिटेज कांग्रेस से डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे असलम फारूकी। असलम फारूकी ने कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा है। नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना होगी। A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। प्रमुखता से पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस से असलम फारूकी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे और वही कांग्रेस से असलम फारूकी ही डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर के लिए असलम फारूकी ने नामांकन भरा है, नामांकन दाखिल किया है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना हो जाएगी। A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। सुबह ही ये बता दिया गया था कि कांग्रेस से असलम फारूकी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे और देखिए, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के लिए कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी ने ही नामांकन भरा है। मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना होगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी ने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा है। कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी हैं असलम फारूकी। मतदान होगा 2 बजे से 5:30 बजे तक, उसके तुरंत बाद मतगणना हो जाएगी। और ये जानकारी आपसे पहले ही साझा कर दी थी कि कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी होंगे और वही हुआ। डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरा है असलम फारूकी ने।
बड़ी अपडेट A1 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। सुबह भी आपको ये जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस की ओर से अगर बात उप महापौर पद के प्रत्याशी की करें तो असलम फारूकी को उतारा जाएगा और जयपुर हेरिटेज कांग्रेस से डिप्टी मेयर के प्रत्याशी असलम फारूकी होंगे। उन्होंने कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना हो जाएगी और उसके बाद नाम भी सामने आ जाएंगे और निकायों की जो जंग है वो खत्म होगी और उसके बाद बारी होगी जनता से किए गए वायदों पर खरा उतरने की। जनता ने जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों का ख्याल कर अपना वोट कास्ट किया, उन मुद्दों को समझने की और उन वायदों को पूरा करने की। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत पश्चात मतगणना हो जाएगी। नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर किसका नाम आता है डिप्टी मेयर के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपने सुबह भी बता दिया था कांग्रेस की अगर बात करें हेरिटेज से तो वहां से डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी होंगे असलम फारूकी और वही नाम सामने आया है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। देखिए मनीषा, मैं बताना चाहूंगा जिस दिन मेयर के नाम फाइनल हुए थे उसी दिन A1 टीवी की ओर से बता दिया गया था कि जयपुर हेरिटेज से असलम फारूकी डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं असलम फारूकी। वो इस वक्त नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। असलम फारूकी यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। डिप्टी मेयर के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। क्या कुछ कह रहे हैं? नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कहेंगे आप? जीत का लेकर कितना आश्वस्त है? भाई, जीत तो जो जनादेश जयपुर की जनता ने हमें दिया था उसका कल फैसला हो चुका है और इंशाल्लाह आज भी यही फैसला होगा। बल्कि मैं तो सोचता था कि शायद आज भारतीय जनता पार्टी वाले अपना कैंडिडेट लगाएंगे नहीं, लेकिन अब वही कल वाली चीज इंशाल्लाह रिपीट होगी, आप देखिएगा। वरिष्ठ पार्षद है उम्रदराज, उनकी नाराजगी अभी उन्होंने कहा कि जो पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी वो वरिष्ठ पार्षद थे लेकिन उनको दरकिनार करके आपको दिया गया। नहीं, भारी तो नहीं पड़ जाएगी पार्टी? नहीं, हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं है। हमारा फैसला ऊपर से हाईकमान से हुआ है और सभी लोग बैठे थे, मौजूद थे। सभी पार्षदों से भी राय ली गई, MLA से भी राय ली गई और सबने यही कहा था कि जो पार्टी का फैसला होगा सबको मंजूर होगा। इसमें किसी की कोई नाराजगी नहीं है। भाई वो अब ये तो देखिए, नेताओं पे केस लगना और चलना ये तो मामूली सी बात है। मुझे किसी भी अदालत ने कभी कोई दोष सिद्ध नहीं किया है और ना ही मुझ पे कोई केस है। मेरा बिल्कुल क्लीन कलेक्टर है और जो मामला था उसमें बाकायदा पुलिस ने खुद मुझसे माफी मांगी थी। अदालत ने पुलिस को बताड़ा था कि ये कंपनी के मामले में व्यक्तिगत क्यों घुसेड़ा गया। इस विषय की बात अब बाद में करेंगे। अब आपको लगता है कि वो आपके समर्थन में वोट करेंगे? जो आरोप लगा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उमरदराज जी मेरे समर्थन में वोट करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है डिप्टी मेयर के लिए असलम फारूकी, और उसके बाद मीडिया से बातचीत की है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद थे उम्रदराज, उनकी नाराजगी सामने आई है। वो भी यहां पर असलम फारूकी का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे लेकिन वो यहां से नाराज होकर बीच में ही छोड़कर चले गए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि वरिष्ठ जो होगा माइनॉरिटी से उसी को डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन डिप्टी मेयर के पद पर जो चहेते थे असलम फारूकी, उनको डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया है। आदर्श नगर से विधायक रफीक खान, उनको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत नाराजगी के चलते पार्टी के नेताओं की ओर से उन्हें दरकिनार करते हुए असलम फारूकी को डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया है। लेकिन अब
उम्र दराज की नाराजगी क्या पार्टी को भारी पड़ सकती है, ये दोपहर 2 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जी। और जब परिणाम आएंगे तो ये पूरी तस्वीर साफ होगी। क्या उम्र दराज की नाराजगी का फायदा बीजेपी उठा सकती है? बीजेपी की ओर से भी महेंद्र डलैत को डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया है और नामांकन दाखिल कर दिया है, तो बीजेपी पूरी तरह से तैयार बैठी है, रणनीति पहले से बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी क्या उसका फायदा उठाएगी और क्या उम्रदराज पार्टी की बगावत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत उन्होंने साझा की, किस तरीके से वहां से जो पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, वो नाराज होकर गए कि चहेते जो हैं असलम फारूकी, उन्हें डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी बनाया गया है, ना कि जो पूरी गाइडलाइन तय हुई थी उससे हटकर यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हुआ है। अगली खबर का फिलहाल रुख करेंगे।